नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बहुत ही गंभीर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ भारत को संवारने का, उसको विकास के रास्ते पे लाने का, उसको जोड़ने का काम किया जा रहा है, वहीं कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो इस अपने प्रोपागेंडा और एजेंडा के तहत कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, अमीर गरीब के नाम पे इस भारत को तोड़ने के लिए साजिशें रच रही हैं। घूम घूम कर रची जा रही हैं ये साजिशें। आखिर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा क्यों कहना पड़ा? सबसे पहले सुनते हैं कि क्या योगी जी का स्टेटमेंट आया है और फिर उस पर विश्लेषण करते हैं कुछ बयानों के साथ। एक तरफ देश को जोड़ने वाली ताकतें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके को पहुंचाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक वैभव को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो रहा है। भारत को आतंकवाद से मुक्त, नक्सलवाद से मुक्त और किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त करने का कार्य हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तोड़ने वाले लोग भी कम नहीं कर रहे हैं। तोड़ने के लिए भी षड्यंत्र हो रहे हैं। वे जाति के नाम पे तोड़ेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर तोड़ेंगे, दुष्प्रचार करके गुमराह करेंगे, भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। हम सबको उनसे सावधान रहना होगा। और जो कालखंड में एक संदेश दिया था श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने, जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो। उन बयानों को सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर ये बयान कितने घातक हैं इस देश के लिए, किस तरह से इस देश का नुकसान पहुंचा सकते हैं और भारत की राष्ट्रीयता, भारतीयता, इसकी संस्कृति, एकता, अखंडता को किस तरह से ये तार तार कर सकते हैं। एक जिहादी मानसिकता के साथ, भारत विरोधी तंत्रों के साथ, उन सभी चेहरों के साथ ये यात्रा निरंतर चल रही है। हर प्रदेश से, हर जगह से घूमते हुए ये यात्रा एक ही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भारत एक अराजक देश है, जहां गरीबी है, सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में है भारत। आप बताइए कि इस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों को अगर हटा दिया जाए तो कहां चला जाएगा? कोई भी देश हो, क्या वहां पूंजीपतियों को इस तरह से उनका निरादर किया जाता है? इस देश के अंतिम व्यक्ति तक वो मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की भरसक कोशिश हो रही है जो अब तक नहीं हुई थी। लेकिन राहुल गांधी उसको जात के नाम पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश को तपस्वी और पुजारी के नाम पर बांट रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से अपनी चिंता व्यक्त की है योगी आदित्यनाथ ने कि किस तरह से जात धर्म के नाम पर हमें बांटा जा रहा है, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, भारत जो है वो जाति के नाम पर एक खौफनाक मंजर से गुजर रहा है। भारत असहिष्णु है, भारत में कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसी चिंता व्यक्त की है उन्होंने। लेकिन एक लाइन जो उन्होंने कही वो बेहद अच्छी है। उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो सच्चे दिल से हरि को भजेगा, हरि उसके ही होंगे। भगवान ये सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए, राहुल गांधी बहुत ज़्यादा अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तपस्वी खुद को बता रहे हैं, मंदिरों में जाकर पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी अदायगी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उधार में खरीदी हुई है। देखिए, राहुल गांधी के
उन तस्वीरों को देखिए, उन बयानों को सुनिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की। उन्होंने एक बार इस देश को बोला कि पूंजीपतियों के हाथों में इस देश को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100 पूंजीपति मतलब 55 करोड़ भारत की जनता। 55 करोड़ क्यों बोला उन्होंने? आप समझ रहे हैं ना, इस देश की ये आबादी किसके नाम है और वो इस देश को कैसा देखना चाहते हैं। और कांग्रेस स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही तुष्टीकरण की उनकी यही राजनीति करती आई है। राहुल गांधी उन्हीं को इंगित कर रहे हैं, जाति का बहाना बना रहे हैं और धर्म के नाम पे इस देश को, इस राष्ट्र को बर्बाद करने की, बांटने की अथक प्रयास कर रहे हैं। मीडिया को भी नहीं छोड़ते राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने आप को तपस्वी बताकर मीडिया को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया सिर्फ हिंदू और मुसलमान करती है। कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं ये, और देश में किस तरह से एक असंतुष्टि फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। खुद को तपस्वी बताकर पांडवों के लिए उन्होंने कहा कि पांडवों के साथ सारे धर्म के लोग थे। अब बताइए उस समय में कौन सा धर्म इस भारत की मिट्टी पे रहता था? पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका। ये कहते हुए उन्हें जरा से भी लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई राहुल गांधी को, और फिर वो कौरव पांडव के नाम पर संघ को कौरव बताने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस को कौरव बता रहे हैं, आरएसएस पे बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। राहुल गांधी दरअसल खुद बरगला गए हैं, खुद मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं, और कोई भी मानसिक व्यक्ति के साथ अगर आप लंबे समय तक रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपकी अपनी मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़नी शुरू हो जाती है। भारत के देशवासियों पे राहुल गांधी के इस मानसिक हालात की काली नज़र न लग जाए, ये चिंता बेहद चिंताजनक है। हालांकि इस चिंता को योगी आदित्यनाथ पहले से ही व्यक्त कर रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए कि जब उन्होंने बोला कि मंदिर तोड़ी जाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता, सभी चुप रहते हैं, गौवंशों पे की हत्या की जाती है, सभी चुप रहते हैं, हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खेला जाता है तब भी सभी चुप रहते हैं, ईसाईयत और इस्लामियत इस देश में फैलाया जा रहा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ के इस बयान को। पहले दिया हुआ बयान है, बयान पुराना है। मंदिर टूटे कोई नहीं बोलता, गौहत्या होती है कोई नहीं बोलता, हिंदू मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं कोई नहीं बोलता, हिंदुओं का धर्मांतरण होता है कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर यहां कहीं पर इन सब की रक्षा करने के लिए कोई हिंदू आगे आता है
तो दुनिया में हो हल्ला होने लगता है, कहीं इस्लाम के नाम पर, कहीं ईसाईयत के नाम पर, कहीं किसी अन्य के नाम पर। आखिर इसके पीछे कभी आपने सोचने का प्रयास किया? हम अगर पूरी आक्रामकता के साथ अपने मानव बिंदुओं की सुरक्षा और उसकी रक्षा के लिए कृतसंकल्पित होकर के कार्य करते तो बचाव की मुद्रा में आने की आवश्यकता ही हमें नहीं। लेकिन आज के संदर्भ में बेहद संजीदा बयान माना जा सकता है इसको, क्योंकि भारत कुछ इसी दौर से गुजर रहा है। पहले बयान सुनिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब श्रद्धा की हत्या हुई तो कांग्रेस चुप थी, बाकी विपक्षी दल भी चुप थे। ऐसे ही न जाने कितने ही केस हुए, कितने ही लड़कियों की, बेटियों की हत्या हुई, उनको गायब कर दिया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ, लोग चुप थे। लेकिन जब बात अखलाक की आई थी तो आपको याद ही होगा किस तरह से कोहराम मचा था। सीएए को लेकर के शाहीन बाग का प्रदर्शन हुआ तो उस प्रदर्शन के समर्थन में सभी थे, लेकिन जब ये प्रदर्शन उग्र रूप ले लिया और मस्जिदों से ऐलान दंगे का होने लगा, दंगा हुआ भी 2020 दिल्ली का वो दंगा शायद आप भूल नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं भूल सकता, जब आईबी के एक एजेंट को, अधिकारी को, कर्मचारी को, आईबी के एम्प्लॉय को, जो इंटेलिजेंस का एम्प्लॉय था अंकित, उसको किस तरह से चाकू से गोद करके उसकी हत्या की गई, हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया। तब कांग्रेस चुप हो गई और मातम बनाने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद मुसलमानी मोहल्लों में जाते हैं। तो ये सोचने वाली बेहद गंभीर बात है। अभी हाल ही में देखिए, एक मौलाना की तरफ से बयान आया था कि जिस दिन, वो दिन दूर नहीं है जब इस देश पे इस्लामियत का राज होगा, और जिस दिन इस्लामियत का राज होगा एक बार फिर राम मंदिर को तोड़ा जाएगा और मस्जिद वहाँ बनाई जाएगी। ये बयान भी सुन लीजिए। आगे से इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसी हिस्ट्री को हमने क्रिएट कर दिया। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो, या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी बुनियाद डाल दी है इन लोगों ने। जब, मुझे तो अफसोस होता है कोर्ट के फैसले पर भी, जब कोर्ट ने 4 बातें मुख्य रूप से कही, तो आपको ये कहने की जरूरत क्या थी कि मैं अपने विशेष अधिकार से ये जगह राम मंदिर को देता हूं? आप ये भी तो कह सकते थे कि जगह आधी आधी कर लीजिए, आधी में मस्जिद रहेगी, आधी में मंदिर रहेगा, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन कोर्ट ने उसको, उस फैसले को, उस बुनियाद को, जो मामला था, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे ये तो कुछ दिन पहले का बयान है, अभी हाल ही के बयान को 1-2 दिन पहले का बयान है सपा नेता शफीकुर रहमान का, जब उन्होंने बोला कि मुसलमान इस देश में नंबर 2 पे नहीं बल्कि नंबर 1 पे हमेशा था, है और रहेगा, और उसको नंबर 2 पे लाने की कोशिश नहीं की जाए। मुसलमान चुप है तब तक चुप है, वरना गदर मच जाएगा। शफीकुर रहमान का भी ये बयान सुनिए। देश में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मुस्लिमों को अपने वर्चस्व की कहानी को छोड़ देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी जिंदगी यहाँ पर है, बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी है। हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसियां खाई हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए
बहरहाल सब कुछ किया है, सारी कुर्बानियां हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम नंबर 2 के नहीं हैं, नंबर 1 के हैं, नंबर 1 के इंशाल्लाह हम रहेंगे। और भाई अब पता नहीं कि मोदी जी वो इनके इशारों पर काम करते हैं या इनकी पॉलिसी क्या है, उनकी जो कुछ भी है ये आपस में वो तय करें कि मुसलमानों के साथ उन्हें बहरहाल एक इंसानियत का सलूक करना चाहिए। भाई इंसान सब है, इस देश के रहने वाले हैं, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। हमें भी, चूंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से उसकी मोहब्बत की खुशबू आती है। तो जब मेरे रसूल ने ये फरमाया है तो हम यहाँ का मुसलमान तो हमेशा मोहब्बत करेगा। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, योगी आदित्यनाथ और मोदी जैसे नेताओं की अभी इस देश को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की राष्ट्रीयता को बचाना है, भारत एक राष्ट्र के रूप में उसका निर्माण हो और वो बचा रहे, ये कोशिश हम सबको करनी है। अगर नहीं करेंगे तो हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे और अपने हिंदू खून को जागृत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाला समय हमारे लिए घातक हो सकता है। वैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने एक पुराने ही बयान में, जो कुछ समय पहले दिया गया था, उसमें साफ कर दिया गया था कि अगर हिंदुत्व की तरफ आंख उठा के देखा तो प्रलय हो जाएगा। योगी के इस बयान को भी सुनिए। हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक ये आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, और इसे बस बयानबाजी या पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत समझिए, क्योंकि राखी फातिमा हो चुकी है, श्रद्धा के 35 टुकड़े हो चुके हैं और ना जाने ऐसे कितने ही निशानदेही पे हैं जहां आपकी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, आपके दुकानों पर उनका कब्जा हो रहा है, आपके मोहल्लों में इस्लामियत घुस रहा है और धीरे धीरे आप बेघर हो रहे हैं, बेदखल हो रहे हैं, उन मोहल्लों पे उनका राज हो रहा है। मोहल्ले कब शहर में बदल जाएंगे, शहर कब राज्य में और राज्य कब देश में, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप धीरे धीरे जो उनके मंसूबे थे अपने लिबरल हिंदुत्व के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, इस देश को उनके हाथों में सौंप देंगे। सिर्फ इस देश को नहीं, क्योंकि देश तो एक निर्जीव नाम है, उसको सजीव बनाता है इस देश के रहने वाले लोग। और इस देश के रहने वाले लोग आप हैं। आप अपने बच्चों को, अपने अस्तित्व को, अपने निशानदेही को, अपने पूर्वजों के नाम को उनके हाथों की कठपुतली बनाकर बेच देंगे। एक समय जो श्यामलाल था आज शादाब हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब आपके नाम के आगे भी कुछ इसी तरह के परिवर्तन होंगे। हालांकि अभी योगी और मोदी की सरकार है, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया जा रहा है, तो आपके सीने में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आप अंकित से आमिर बन जाएंगे तो आप उसे सेकुलरिज्म का नाम देकर चुपचाप उसका चोगा तो ओढ़ लेंगे, लेकिन आपकी पहचान हमेशा के लिए, आपके पूर्वजों की पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी।
जय हिंद, जय भारत। चिंतन और मंथन का ये वक्त है। विमर्श उधर भी तैयार किया जा रहा है। अगर आप अपने घरों में सोते रहेंगे तो आप हिंदुत्व के विमर्श को कब तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुलकर बोल रही हूँ, जुबान बेबाक है, इसलिए आपके समर्थन की भी ज़बरदस्त ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने हिंदुत्व के खून पर आप कितना गर्व करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।